Cisco OS upgrades and recovery through SCP। अच्छा, आज के लेक्चर में हम सिस्को राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड और रिकवर किस तरह करते हैं। जो मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें है SCP, सिक्योर कॉपी। सिक्योर कॉपी क्या होता है? ये एक सिक्योर मेथड है जो कि आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, iOS को, image को, जो भी है, इसको आप कॉपी कर सकते हो एक सिक्योर मेथड के लिए। और क्यों सिक्योर मेथड है? क्योंकि SCP जो होता है ये SSH के थ्रू होता है और SSH इसके लिए मस्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम SSH को ऑन कर देंगे और SCP को, सर्वर को ऑन कर देंगे, क्योंकि ये SSH के थ्रू होता है, इस वजह से ये ऑथेंटिकेशन इसमें होता है और ऑथराइजेशन होता है, तो इस वजह से ये सिक्योर मेथड है SCP। इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें AAA ऑन करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन, फिर एक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है और IPSCP सर्वर को ऑन करना पड़ता है। बाकी चीज़ें सारी उसके लिए मस्ट है। ये जब हम SSH कॉन्फ़िगर करते हैं, SSH हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद एक सॉफ्टवेयर मिलता है, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, PSCP, जिसके थ्रू अपने सिस्टम से सारे फाइल्स राउटर में डाल सकते हो उस SCP के थ्रू, या राउटर से लेके अपने सिस्टम में ला सकते हो। तो आइए चल के देखते हैं। इधर मैंने इधर एक राउटर लिया है। राउटर के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, इधर से एक हॉस्ट उठा के ये इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। ये है फास्ट इथरनेट 0/0। इधर अपनी लूप बैक इंटरफेस के साथ मैंने एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया है अपने सिस्टम में, ताकि मैं इस राउटर के साथ अपना सिस्टम अटैच कर सकूँ। ये है। अब जाके हमने कंसोल पे जाना है और इधर IP देना है, सही है। config t इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1.255.255.255.0 ऑन नो शट डाउन कर दिया, नो शट कर दिया, सही है। अब मैं आके इधर जो मेरा लूप बैक है वो चेक कर लेते हैं। मेरे लूप बैक इंटरफेस के साथ मैं अटैच हूँ। ये मेरा लूप बैक इंटरफेस है और इसकी IP है 192.168.1.100। इधर मैंने असाइन किया है IP। तो दोनों का कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। पहला मेथड ये है कि दोनों पिंग कर रहे हैं एक दूसरे को कि नहीं। तो मैं अपने सिस्टम से 192.168.1.1 पिंग कर रहा हूँ, तो ये राउटर पिंग हो रहा है, ठीक है। इस साइड से भी मैं क्या कर लेता हूँ, पिंग 192.168.1.100 जो कि सिस्टम की IP है, ये भी पिंग हो रहा है। इट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन है। अब जाके हम SCP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। SCP कॉन्फ़िगरेशन के लिए SSH कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इधर लिख देता हूँ SSH के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, IP डोमेन नेम और सपोज के ऐसे ये लिख दिया, सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं लोकल, सपोज एडमन के नाम से, और इसको प्रिविलेज 15 देते हैं, फुल प्रिविलेज, और इस पे पासवर्ड लगा देते हैं 123 एज यूजुअल। ये कर दिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्रिप्टो की। क्रिप्टो की जनरेट RSA, ये क्रिएट कर लेते हैं, और 1024 ताकि स्ट्रांग हो, ताकि SSH वर्जन 2 ऑन हो जाए, जो कि मोस्टली स्ट्रांग होता है। इधर हमें शो कर रहा है कि SSH 1.99 इज एनेबल, तो हम क्या कर लेते हैं, IP SSH वर्जन 2 को एनेबल कर लेते हैं, सही है। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, AAA ऑथेंटिकेशन एनेबल करना है, जो कि रिक्वायर है। AAA न्यू मॉडल, पहले AAA को ऑन करना है, ये ऑन हो गया। इसके बाद AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन के लिए क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, और लोकल मीन्स इस लोकल यूज़र को चेक करो जो हमने अभी क्रिएट किया एडमिन के नाम से।
इसके अलावा हम चाहते हैं कि लोकल ऑथराइजेशन क्या हो, एग्जिक के लिए अगर एग्जिक मोड में जाना है तो डिफॉल्ट हो और लोकल चेक करे। लोकल हमने 15 दिया था एडमिनिस्ट्रेटर को। ये हो गया, ये ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अब जाके आईपी एससीपी सर्वर एनेबल करना है, ये एनेबल हो गया। एससीपी इस राउटर पे एनेबल हो गया। इसके लिए हमें क्या चाहिए था, एसएसएच कॉन्फ़िगर करना था, ट्रिपल ए न्यू मॉडल ऑन करना था, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन करना था, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन। ठीक है, और इसके बाद आईएससीपी हमने एनेबल कर दिया। ठीक है, अब इससे निकल के इधर से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। राइट, ये सेव हो गया। अब सिस्टम पे जाके क्या करना है, सिस्टम पे जाके हमें जो छोटा सा एप्लीकेशन है जो इधर हम कर चुके हैं, ये एप्लीकेशन चाहिए पीएससीपी में जाके, मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर में है, और पीएससीपी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर है छोटा सा। तो सीएमडी पे जाना है, सीएमडी, इधर जाके यह तक आना है जिधर ये पड़ा है ई सब्जेक्ट सीसीएन है सॉफ्टवेयर पीएससीपी, या इधर से ये पाथ कॉपी करके इधर डाल सकते हो। सॉरी, सीडी चेंज डायरेक्टरी, और इधर ये डाल दो, ये आ गया। ठीक है, तो मैं इसी डायरेक्टरी पर पहुंच गया जिधर ये एप्लीकेशन पड़ा है। आपने उस डायरेक्टरी तक पहुंचना है जिधर एप्लीकेशन पड़ा। अगर आप सी में रख दो तो एज ही होगा, सी में डायरेक्ट आप हो या अपने अकाउंट में रख दो, तो ई सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर पीएस ये। अब इसके बाद क्या लिखना है, पीएससीपी एक्जी, फिर इसके बाद डैश एससीपी, इसके बाद जो यूजर हमने क्रिएट किया था उधर, और हमने एडमिनिस्ट्रेटर एडमन के नाम से क्रिएट किया था, और राउटर की आईपी देनी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये 192.168.1.1, तो इधर लिखे @192.168.1.1। इसके बाद कोलन, मैं चाहता हूँ कि मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर दूँ, रनिंग कॉन्फ़िग कहाँ पे कॉपी कर दूँ, ई में, और इधर इसको क्या नाम देना चाहता हूँ, सपोज run.txt फाइल में डाल दो, इसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो ई में जाता हूँ, इधर कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये है मेथड, मैंने ये कमांड लिख दिया, pscp लिख दिया, scp एडमन वो राउटर के वो यूजर था, ये उस राउटर की आईपी है, राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को मैं ई में लाना चाहता हूँ। ठीक है, और इसको एंटर कर दूंगा। जो हमने एसएसएच की बनाई थी ये उसके बारे में पूछ रहा है, तो इधर मैं यस लिख दूंगा। इसके बाद वही पासवर्ड पूछ रहा है जो हमने क्रिएट किया था। अगर मैं इधर कर दूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड यूजर, ये हमने यूजर क्रिएट किया था, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड इसका 123 था, तो ये वही पासवर्ड मांग रहा है, तो वो पासवर्ड इधर टाइप कर दूंगा 123 और एंटर कर दूंगा। अब जाके इधर ये फाइल कॉपी होना चाहिए, अगर कोई इशू नहीं हो तो ये रनिंग के नाम से ये फाइल इधर आ गया। अगर इसको चेक करना है कि ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन इधर आई है कि नहीं है, तो मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ, और ये है हमने ये ऑन किया था, और क्या था, ये आईपी असाइन की थी, प्रिविलेज पासवर्ड था, वही सारे कॉन्फ़िगरेशन इधर आ चुके हैं जो उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी इधर ला सकते हैं। तो अब एरो पे मैं जाके इधर लिख देता हूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और इधर नाम दे देता हूँ एस टी सपोज, एंटर कर दिया, पासवर्ड 123 था, एंटर हो गया। अच्छा, हमने फाइल में कुछ गलती की, जिसको स्टार्टअप है, इसके लिए ये है, मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मैं इधर ला दूँ, ये है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए मैं इधर क्या कर लूँगा, मैंने उस स्पेलिंग गलत मिस्टेक से
गलत लिखी थी, तो इसको इधर पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब अगर पासवर्ड ये है 123, एंटर हो गया, इधर स्टार्टअप आना चाहिए। दोबारा क्या एरर है, नो सच फाइल इन डायरेक्टरी। क्यों नहीं आया? सेम इसी तरीके से हम इसके स्टार्टअप वगैरह कॉन्फ़िगरेशन और इसके सारे डिटेल इधर ला सकते हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं कोई इसमें फाइल। अच्छा, इशू क्या था, मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया था क्योंकि शो स्टार्टअप में कुछ नहीं था। अब स्टार्टअप में सब कुछ आ गया है। अब कर लेते हैं, अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना हो तो इधर लिखो स्टार्टअप और इधर कौन सी फाइल में डालना है, एस में सपोज, और एंटर कर दो। इसके बाद पासवर्ड 123 एंटर, और ये फाइल एस के नाम से इधर क्रिएट हो गया। अगर इधर मैं जाके चेक कर दूं तो वही स्टार्टअप की सारी कॉन्फ़िगरेशन इधर कॉपी हुई है। सेम इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। शो फ्लैश करना है और इधर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो, ठीक है, अगर उसको कॉपी करना हो, सपोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इधर इसमें है नहीं, वैसे होने चाहिए। सपोज मैं इस टेस्ट फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, तो सेम वही मेथड है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को इधर से कॉपी करना है तो इधर से भी उल्टा भी कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ कि इधर से करना है या इधर से, तो इधर लिखना है फ्लैश, और फ्लैश के अनसाइड क्या है, टेस्ट, इधर कुछ भी नाम दो और एंटर कर दो 123। एक के नाम से ये वो फाइल है जो फ्लैश में पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था तो वो इधर कॉपी हो सकता है। सेम टू सेम इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एससीपी के थ्रू इधर कॉपी कर सकते हैं और उधर से इधर भी कॉपी कर सकते हैं एससीपी के थ्रू, जो कि सिक्योर मेथड है।